नीट यूजी परीक्षा में धांधली अब एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिसे लेकर सड़क से संसद तक हंगामा मचा है। और आज भी जब संसद का बजट सत्र शुरू हुआ तो नीट मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। दरअसल संसद के बजट सत्र के दौरान आज विपक्षी सांसदों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नीट मुद्दे पर सवाल पूछे। वहीं केरल से कांग्रेस सांसद हेबी ईडन ने तो 7 साल में 15 राज्यों में 70 पेपर लीक का मामला उठा दिया, जिस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 7 सालों में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है। Question regarding question paper leak in last 7 years 70 times. Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years in any number. अब शिक्षा मंत्री का ये कहना था कि विपक्षी हंगामा करने लगे और नेता विपक्ष राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल लिया। राहुल ने कहा कि अब इस बात का यकीन हो गया है कि भारतीय परीक्षा प्रणाली एक फ्रॉड है और जिसके पास पैसा है वह इस पूरी प्रणाली को खरीद सकता है। Now, the minister has blamed everybody except himself. That there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. जबकि अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर तंज करते हुए कहा कि ये सरकार कुछ करे या ना करे, लेकिन लगता है कि पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। फिर क्या, विपक्ष के आरोपों से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तिलमिला गए। उन्होंने कहा कि मुझे किसी से बौद्धिकता और संस्कार का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए और देश की भारतीय परीक्षा प्रणाली को बकवास बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज खुले में किसी की मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं टोटल शब्द से इसका निंदा करता हूँ। इधर नीट मुद्दे पर आज हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कहना पड़ा कि सभी परीक्षाओं पर सवाल उठाना उचित नहीं है और कभी भी सारे एग्जामिनरों पर सवाल उठाना सदन के लिए उचित नहीं है। ये सदन इसके लिए है भी नहीं प्लेटफॉर्म। नो क्वेश्चन नंबर 3। बहरहाल नीट धांधली का मुद्दा आज देश भर में छाया है। कहीं सुप्रीम कोर्ट में बहस तो कहीं संसद में हंगामा तो कहीं सड़क पर फिर से नीट परीक्षा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। यानी देखा जाए तो नीट का मुद्दा नीट क्लीन हो, ये सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है। और जैसा कि ये मामला देश के भविष्य कहे जाने वाले स्टूडेंट्स का है तो इसमें भी पारदर्शिता और ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, तभी विश्वास और भरोसा कायम हो पाएगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।